हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियरपाल क्लासेस बाय बालेश सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियरपाल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो वह शुभ घड़ी आ गई है। 24 मार्च को आपका हाई स्कूल का एग्जाम है और सबसे पहले हिंदी का पेपर है। तो हाई स्कूल वालों के लिए मैं जितनी पॉइंट्स बता रहा हूँ उतनी पॉइंट्स ध्यान से सुनेंगे और ऐसा ही करेंगे आप पेपर में, नहीं तो 3 घंटे में आप पेपर कवर नहीं कर पाएंगे। मैं एक पेपर लिया हूं जो कि लेटेस्ट पेपर है और आप साफ साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2021 और 2022 यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इसी पेपर को मैं लेकर के आराम से समझाऊंगा और पूरा एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। इसी पॉइंट के हिसाब से आपको पेपर देना है और ऐसे ही पेपर देना है। मैं जितना पॉइंट समझा रहा हूं और फटाफट पूरे वीडियोस को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखें और तब एग्जाम में जाएं समय निकाल करके। हम इंडिया वालों के पास एक कमी है, थोड़ी सी देखते हैं बस छोड़ देते हैं। ये चीज गलती ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एक वीडियो भी वहां पे लगाया हूँ, क्या कहता है, एग्जाम रिलेटेड न्यूज, उस वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। ठीक है, तो मैं इसका वो दे रहा हूँ, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में का इसका लिंक है और चाहे आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो दोनों में मैं दे रहा हूँ, ठीक है, किसी में भी आपको मिल जाएगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर। दोनों में से उस वीडियो को देख लेना, मैंने उसमें सब कुछ बताया, कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्या करना है, कैसे एडमिट कार्ड रखना है, सब कुछ बताया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पेपर मिलेगा और पेपर जब मिलने के बाद यहाँ पे लिखा होता है अनुक्रमांक होता है, यहाँ पे लिखा होता है पेपर के किनारे और यहाँ पे लिखा होता है आपका नाम। ठीक है, जैसे आप पेपर पाएंगे आपको करना क्या क्या चीज है। ठीक है, आप जैसे भी पेपर पाएंगे आपको तुरंत जो है क्या करना है, अनुक्रमांक अपना भर देना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो है आपको नाम भर देना है। ठीक है, आप भर ले जाएंगे अपना अनुक्रमांक और अपना नाम दोनों भर ले जाएंगे ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, इसके बाद जो है आप जब ये भर ले जाएंगे इसके बाद अब आप पेपर शुरू करेंगे। अब आप पेपर क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आपका पेपर आपके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, 2 पॉइंट आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब 3 घंटा 15 मिनट आपके पास 70, ठीक है, 70 पूर्णांक है, 70 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 15 मिनट पढ़ने का है। आप आराम से पेपर को 15 मिनट पूरा एक एक पॉइंट आराम से पढ़िए, हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत। स्टार्ट से मैं जितना बता रहा हूं उतना ध्यान सुनिए, नहीं तो हड़बड़ाएंगे आपकी राइटिंग भी गड़बड़ हो जाएगी और आपका काम भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों बचाना चाह रहा हूं, मैं आपका दोनों का दोनों बचाना चाह रहा हूं कि राइटिंग भी ना गड़बड़ाए और आपकी वो भी ना गड़बड़ाए। तो प्लीज आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से। ठीक है, चलिए पेपर आपने पढ़ लिया 15 मिनट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद आराम से डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 1। क्या डालना है, प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालना है। क्यों प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, अब आप प्रश्न उत्तर नंबर 1 का डाल दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1 आराम से कैसे लिखेंगे, कापी के बीचों बीच आराम से लिखिए ऐसे। ठीक है, प्रश्नोत्तर। ठीक है, कैसे लिखना है कापी मैं बता रहा हूं। ठीक है, हैक करिए, ऐसा लिखिए, हैक करिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1 का लिखिए ऐसे करके, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का और इसको लिखने के बाद आराम से ब्लैक स्केच से ऐसे 2 पारी खींच दीजिए। ठीक है, बस अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का संपादक जो है महादेवी वर्मा है। क्या भूलूं, क्या याद करूं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, मुझे लगता है शायद यही सही है, मैं तो कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए। अब आप लोग को ये सपोज करिए इसमें से चारों ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप लिख करके इसका 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन इसका छोड़ दीजिए। अब प्रश्न उत्तर नंबर 2 का क्यों छोड़ दीजिए, अभी बाद में समय मिलेगा, अभी बाद में आपको कुछ ना कुछ इधर उधर से हवा चलेगी, धीरे धीरे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन अभी मौके पे जो मैं कह रहा हूँ उतना करिए। ठीक है, आप इसके बाद डालिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 का, फिर से क्या डालेंगे आप, खा डालेंगे। यहाँ पे रस मीमांसा आप किसकी रचना है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब आप ये जानिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 2 क्वेश्चन के बारे में हो गया। ऐसे तीसरे क्वेश्चन के भी करिए। ठीक है, किसी एक रचना का लेखक, अब आपको इसमें चारों में से किसी का भी नहीं पता है मान लो। ठीक है, मेरी असफलता है, वैसे तो मुझे लगता है शायद बाबू गुलाब राय की है, मुझे नहीं कंफर्म है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, केवल आप सही हिरिएगा क्योंकि सही खोजिए, नहीं तो 1 नंबर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा मेरी वजह से नहीं। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ। अब आप इसको लिख लीजिए 1 का लिख करके, अब आपको कोई नहीं पता है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा किसका कौन लेखक है तो आराम से आप उसका नाम लिखेंगे ब्लैक पेन से, उसके सामने लिख देंगे उसके लेखक का नाम, बस काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1 का घा, गेहूं और गुलाब ये किसका, ऐसे करके डाल दीजिए और 1 का घा ऐसे लिख करके छोड़ दीजिए, गेहूं और गुलाब की रचना। ठीक है, इसके बाद त्यागपत्र किस विधा की रचना, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 नंबर हो गया आपका।
अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालिए। रीतिमुक्त धारा की किन्हीं तो कवियों के, ठीक है, यहाँ पे बोला है रीतिमुक्त धारा की किन्हीं तो कवियों का नाम लिखिए। आराम से किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है। तो अब आराम से, अब इस ये भी नहीं आता है तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिखिए और का लिखिए, ठीक है। दो कवियों का नाम नंबर 1 और नंबर 2 डाल के छोड़ दीजिए, बाद में लिखिएगा भी आपको पता चलेगा। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा, छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। दो प्रवृत्ति का उल्लेख जो है आप तैयार किए होंगे। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। 2 2 4 1 5 नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डायरेक्ट आएंगे सीधे सीधे यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है फटाफट, ठीक है। इतना जो आप लिख करके छोड़ दिए आराम से, अभी बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से। अब यहाँ पे आएंगे, अब आप यहाँ पे आते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालिए और डालने के बाद किसी एक के नीचे का प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आराम से अब इसको पढ़ लीजिए, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, यहाँ से आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालेंगे, क्या डालेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे संकेत, और संकेत जो लिखे हैं, जो क्या करेंगे, जो लिखे हैं, मुझे लगता है शायद 2 दिया है, मुझे लगता है शायद क्या दिया है, 2 दिया है। तो जो आप चुनाव कर रहे हैं सबसे पहले उसका संकेत डाल दीजिए प्लीज, सबसे पहले उसको आप क्या डाल दीजिए, संकेत डाल दीजिए। जैसे आप संकेत डालेंगे तो आप लिख देंगे भिन्न भिन्न धर्मों को डाट 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 डाट, यहाँ कोई आश्चर्य नहीं है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि दोनों में से किसका आपने चयन किया है, ठीक है। ये कॉपी की हैक क्वालिटी है, इससे वो कॉपी चेक करने वाले को बहुत आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो आपने चूज कुछ किया है, लिखा कुछ और है, ठीक है, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, कॉपी चेक करने वाले को। उपयुक्त गद्यांश लिखिए। अब गद्यांश का आप क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। अब आराम से ऐसे का लिख करके, वन का का लिख करके और संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए बढ़िया, ठीक है, और आराम से लिखिए खूब बढ़िया से, इसके संदर्भ लिख दीजिए। संदर्भ जो पाठ पुस्तक का नाम है उसको लिखिए, उसको ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए, हो सके तो उसको ब्लैक पेन से लिख के ऐसे कर दीजिए, फिर इसके लेखक कौन है उसको लिख करके ऐसे कर दीजिए। तो ये काफी, ऐसा करने से हिंदी में नंबर बढ़ेगा, नंबर कम नहीं होगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या, रेखांकित माने यहाँ से आपको यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो आराम से गद्यांश है तो यहाँ पे लेखक होगा, और अगर पद्यांश होता तो वहां पे कवि होता। तो आराम से यहाँ पे लिखिए, पूरी वीडियो देखिए एक बार, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे विभिन्नताओं को देख करके, ठीक है। तो आराम से इसको लेखक का कहना विभिन्नताओं को देख करके आप इसको बना करके अपने शब्दों में लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, प्लीज प्लीज एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया, लेखक द्वारा क्या बताया गया, ठीक है, बोलियों और संप्रदाय के संबंध में। तो आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया, ठीक है। यह जाति नहीं जाति तो कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है ना। किसके बारे में बताया गया है, बोलियों और संप्रदाय के बारे में, ठीक है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया में सभी देशों में बसे हुए हैं, में थोड़ी बहुत संख्या पाई जाती, जिस तरह की बोलियां गिनती आसान नहीं, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनती आसान नहीं है। तो आराम से लिख लीजिए, ठीक है, बोली बहुत है, ठीक है, इसको बना करके लिखना है यहाँ पे, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, ठीक है ना। तो बोली और संप्रदाय के संबंध में लेखक ने क्या बताया, इसको पूरा आराम से उतार देना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक 2 2 4 2 6 नंबर, 2 नंबर इसमें पा जाओगे, 2 नंबर इसमें पा जाओगे, 2 नंबर इसमें पा जाओगे, अगर बढ़िया से लिखोगे तब, ठीक है। अब जैसे इसका आंसर लिखना होगा तो आराम से लिखोगे, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में लेखक ने निम्न बात बताया, लेखक के द्वारा या लेखक ने निम्न बात बताया है, ठीक है। अब आराम से निम्न बात नंबर 1, भिन्न भिन्न धर्मों के मामले में सारी दुनिया में बसे हुए हैं। इसके बाद ये थोड़ी संख्या में नहीं पाए जाते हैं, जिस तरह बोलिए ऐसे करके लिख दोगे एकदम बहुत गजब का नंबर चढ़ेगा, बहुत गजब का नंबर चढ़ेगा। आपको एकदम टेक्निक अपनाना है जो बता रहे हैं, इसी टेक्निक से, ठीक है। अब आप एक कर लिए, दूसरा नहीं करेंगे। कई लोग एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है आपको, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जितना कहा है उतना ही करना है। एक्स्ट्रा करोगे नंबर नहीं चढ़ेगा, याद रखो, ठीक है, प्लीज। हाँ, अब आगे आइए, यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के संदर्भ व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर है और 4 नंबर है और 1 नंबर है, ठीक है। मुझे लगता है 1 नंबर संदर्भ का है, 4 नंबर व्याख्या का है, और फिर 1 नंबर आपके काव्य सौंदर्य का। किसका है, काव्य सौंदर्य का है। छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है, विश्राम स्थल जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल, ये है दूसरा है, ठीक है। अब दोनों में से आपको चयन करना है, किसका आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब जो भी आप चयन कर रहे हैं, जो भी आप चयन कर रहे हैं, आराम से कैसे लिखेंगे, हैक स्टाइल कॉपी में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे बढ़िया सा ब्लैक पेन से, ठीक है। कैसे लिखना है आपको मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक है। आराम से ब्लैक पेन से यहां लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर, क्या लिखेंगे,
प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्रश्नोत्तर नंबर 4 लिखेंगे और 4 का अब आपको डिसाइड करना है, 4 का वाला, ठीक है, अभी 4 का, ठीक है ना, मुझे लगता है 4 ही है, 4 में बस एक ही पार्ट है, 4 में बस क्या है, एक ही पार्ट है। अब आराम से का और खा दो दो वो है, तो आराम से आप जो भी लिख रहे हैं उसको लिखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आराम से संकेत डालेंगे, क्या डालेंगे आप डालेंगे संकेत, संकेत डालने के बाद आप निर्भय स्वागत लिख करके डाट 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 वस्त्र बहाकर लिख करके यहाँ आप डबल पाई से लगा करके क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद आराम से अब आप क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, आराम से क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, अभी अंत में जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो मेरे जैसा नंबर लेकर आएंगे, जैसे मैंने नंबर लेकर आया है 92 नंबर, 94 नंबर, ये है कि स्टाइल जो मैं बता रहा हूँ। अब आराम से आपने संदर्भ लिख दिया, संदर्भ प्रस्तुत पाठ पुस्तक, ठीक है, जो भी आपका किताब का नाम है उसको ऐसे करके नोटेड कॉलम लिखेंगे, और हो सके ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से ऐसे करेंगे, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, किसके द्वारा रचयिता, इसके रचयिता कौन है, ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे संदर्भ हो गया, ठीक है। अब आराम से डालेंगे व्याख्या, अब आराम से क्या डालेंगे, व्याख्या डालेंगे। व्याख्या डालने के बाद आराम से इसे ब्लैक पेन से 2 पाई खींच करके शुरू कर देंगे। जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 यहाँ लिखे ना, आप ऐसे पटरी उठाइए, ऐसे 1 पाई इसके से, ऐसे 1 पाई इसके से, थोड़ा थोड़ा खींच करके डाल दीजिए, फटाफट ये काम करना है, ठीक है। जब भी आप कॉपी पाएंगे पूरे कॉपी पे आप पाई खींच लेंगे, पूरे भी कॉपी पे आप पाई खींच लेंगे, ठीक है। तो प्लीज याद रहेगा ना। चलिए आगे मैं बता रहा हूं आपको, आप व्याख्या लिखेंगे आराम से, कवि का कहना है, ठीक है, निर्भय स्वागत करो, नित्य का स्वागत, जैसे भी आपको आता है। अब आराम से अर्थ आपको नहीं आ रहा है, छोड़ के आओगे, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। मैं जितना आपको चार्ज कर रहा हूं उतना ध्यान से चार्ज होइए, ध्यान से पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, पूरा एक एक पॉइंट बता रहे हैं। आपको अर्थ नहीं आ रहा है, कवि का कहना है निर्भय स्वागत करो, इसको बना करके लिख लेना है, एकदम जो आपके मन में आता है। कोई भी ऐसा नहीं करता है जो कि रट के गया है, चिप नहीं है कि आपको दबा दिया जाएगा, आप पूरा रटे हैं तुरंत गाना है बजने लगेंगे, आप पूरा बना करके लिख डालिए धीरे धीरे, ठीक है। 2 अक्षर लिखेंगे, 2 और आएगा, 4 होगा, 4 से 6 होगा, 6 से 8 होगा, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सा लिखना है, ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्नोत्तर नंबर 5 पे आइए, प्रश्नोत्तर नंबर 5 पे आइए। आराम से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हो, उसकी किसी एक रचना का जीवन परिचय का 2 नंबर है, 1 नंबर उसकी रचना का है। आराम से जो आपको आता है, आराम से सबसे पहले कॉपी में लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर 5, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर नंबर क्या लिखोगे, 5। अभी लास्ट में बताएंगे, ठीक है, एक पॉइंट, उस पॉइंट को आराम से सुनिए ध्यान से कैसे करना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का का, अब 5 का का डालने के बाद आप क्या करेंगे, 5 का का जैसे डाले ऐसे लिखेंगे आप, क्या, ठीक है। जिसका भी जीवन परिचय लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखना है तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ऐसे करके हेडिंग डाल देना है। और हेडिंग डाल करके आराम से आपको प्रस्तुत जो जैसे भी इनका जीवन परिचय कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, ये सब थोड़ा सा लगे कि 60-70 वर्ड में हो जाए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तो रचनाएं लिख करके उनकी एक रचना बोला है, ठीक है, 2-3 रचना आराम से आप लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5, फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा डालेंगे, ठीक है। अब किसी एक कवि को चुनेंगे, इसमें से कौन सा चुनना है कि आपके ऊपर डिसाइड करता है, मेरे ऊपर डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। किसी एक कवि को चुनिए, प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा डालेंगे, ठीक है। फिर लिखिए जिस कवि का, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय डाल दीजिए, पाई खींच दीजिए, आराम से लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ महादेवी वर्मा डाल करके यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल करके आराम से ऐसे करके लिखना शुरू कर दीजिए, और बढ़िया से लिखिए। आपको पता है, ठीक है, सटीक स्थान पता है, उस स्थान के बारे में नाम पता है, तो आराम से पूरा एकदम विधिवत एक्सप्लेन कर दीजिए। जहां आपको लगता है वहां पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए, वहां पे आप इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करिए, ठीक है। इसके नीचे आउटलाइन लगाइए, अंडरलाइन लगाइए, और अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, प्लीज। चलिए अब प्रश्नोत्तर नंबर 6 पे आइए, ठीक है, रचना लिख देंगे आराम से इसका भी। प्रश्नोत्तर नंबर 6 पे आइए, प्रश्नोत्तर नंबर 6 आराम से करिए, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में व्याख्या, हिंदी में आपको क्या करना है, संदर्भ इसकी व्याख्या करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति
अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनं संस्कृतो महान्तम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारान् यान आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है, तो आराम से आपको क्या करना है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आराम से संदर्भ लिखना है, संदर्भ का 1 नंबर है और अनुवाद का 3 नंबर है। एकदम आराम से प्रश्नोत्तर नंबर 6 डालिएगा। इसके बाद आप तुरंत डालेंगे संकेत, तुरंत आपको संकेत डालना है, ठीक ना, भूल मत जाना रे। ठीक है, आराम से मानव जीवनस्य डाट डाट अस्माकं संस्कृति, एक पाई से ना काम खत्म हो गया। अब आराम से लिखना, संदर्भ हेडिंग डालिएगा। संदर्भ वही हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत जहां से भी जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम डाल करके पैक कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आराम से अब आप क्या डालेंगे, हेडिंग, हेडिंग में आप डालेंगे व्याख्या। हेडिंग में आप क्या डालेंगे, व्याख्या डालेंगे। और व्याख्या डालने के बाद आप इसकी क्या करेंगे, जो भी आपको व्याख्या आता है आराम से आप बना करके उसको लिख देंगे, छोड़ के नहीं आना है, छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, भूल से भी नहीं छोड़ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, दोनों हो गया। अब आराम से प्रश्नोत्तर नंबर 7 डालिए। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक कोई अच्छा सा तैयार करके जाइए। आप देख लीजिए उसमें कहाँ पे कॉमा लगा है, कहाँ पे विसर्ग लगा है, कहाँ पे दोनों बिंदी लगी है, ठीक है, सब कुछ कहाँ पे सिंगल पाई है, कहाँ पे डबल पाई है। पूरे श्लोक को, एक श्लोक आप बढ़िया से 2 श्लोक आप रट लीजिए, 2 श्लोक रटे रहिए। सपोज करिए वो वाला श्लोक आ गया तो वो लिख लेंगे, वो वाला श्लोक आ गया वो, आपके पास समय है। ऐसा कुछ भी नहीं है श्लोक 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन 11 लाइन 21 लाइन 51 लाइन, कुछ भी नहीं है। जो भी कोई श्लोक हो बस श्लोक पूरा होना चाहिए। श्लोक लास्ट में डबल पाई होता है, श्लोक पूरा होना चाहिए ये, ठीक है ना। तो ऐसा श्लोक लिखना, आपको 2 नंबर का है और 2 नंबर आपका श्लोक तुरंत क्या करेगा, दे देगा। प्लीज इसको तैयार कर लीजिए एक श्लोक, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर। अब कई वैज्ञानिक वहां पर बैठे रहते हैं पेपर देने के लिए, उनको 5 क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वो 3 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ऐसा कतई मत करो, नहीं तो जो तीनों क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन निपट जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन जो आता हो, ठीक है, आराम से उसका क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दो। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 7 का खा डालो और 2 प्रश्नों का उत्तर, जिसका प्रश्न जिस उत्तर का दे रहे हो जिसको, ठीक है, पहले दे रहे हो तो पहले लिख दो, और अगर तीसरे दे रहे हो तो तीसरे लिख दो। ऐसे करके 3 नंबर डाल करके आराम से आप आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। प्लीज कोई दिक्कत नहीं है। 7 का और खा हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये सब 7 का खा हुआ तुरंत फटाफट करिएगा। ठीक है, हिंदी के पेपर में समय व्यतीत नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ बताएंगे नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना है। केवल आपका पहला पेपर हाई स्कूल वालों का है, अपना पेपर देना है, अपने पेपर में ध्यान देना है। ठीक है, इधर उधर नहीं करना कभी भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 8 का क्या दिया गया है, करुण रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव और परिभाषा लिखिए। आराम से आपको इसका करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है और हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है और इसकी परिभाषा दे दीजिए आराम से। ठीक है, अस्थायी भाव परिभाषा 2 नंबर का है, 1-1 नंबर हो जाएगा। आराम से क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8 क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का लिखेंगे का। 8 का लिखने के बाद आराम से यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्या, करुण रस। क्या लिखेंगे, करुण रस। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, जो भी होता है आप उसको डालेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर करुण रस की परिभाषा, जहां पर विभाव अनुभाव और संचारी भाव से, ठीक है, ये अस्थायी भाव से हो जाता है तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हास्य रस डालेंगे हेडिंग, फिर लिखेंगे हास्य रस का अस्थायी भाव हास है, जहां हास नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से, तो आप बनाकर लिखेंगे, आपने तैयार किया होगा। ठीक है, इसके बाद 8 का खा डालिए, उपमा अलंकार हेडिंग में डालिए। उपमा अथवा करुण अथवा हास लिखा है ना, तो प्लीज दोनों नहीं लिखना है, चाहे करुण लिखिए और चाहे हास लिखिए, दोनों में से एक लिखना है प्लीज, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है ना, दोनों में से एक लिखना है आपको। ठीक है, चाहे करुण लिखिए चाहे हास लिखिए। जैसे यहाँ लिखा उपमा अथवा रूपक, तो चाहे उपमा लिखिए चाहे रूपक, जिसका आपको पता है उसी को आराम से आप परिभाषा अलंकार की परिभाषा देते, उदाहरण, इसमें उदाहरण भी देना है, उदाहरण भी याद कर लीजिए। तीसरा सोटा अथवा रोला, चाहे सोठा चाहे रोला तैयार कर लीजिए, उसमें से सोटा अथवा रोला शब्द की परिभाषा देते हुए उदाहरण, आराम से उसका परिभाषा लिख दीजिए हेडिंग डाल के, और उसका एग्जाम्पल ब्लैक पेन से लिख दीजिए। स्पष्टीकरण देना तो स्पष्टीकरण दे दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। एक 3 के मेल से, जैसे सु से बनाना है, ठीक है, प्रा से, प्रति से, उप से, नीर से, अभिमान से, तो आपको ये बनाना है। ठीक है ना, क्या बनाना है, यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर दिया है। ठीक है, किन्हीं 3 से एक यहाँ बना दीजिए, एक यहाँ, कहीं से भी आप एक बना दीजिए, 3 नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक ही शब्द बनाइए। ये प्रत्यय है, पन, बचपन, लड़कपन, ठीक है, ये इक है, ठीक है, तो ये सब बनाना है, ई है, ना है, ठीक है, चखना, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, ठीक है। किन्हीं दो का करना है, यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है। राधा कृष्ण है, सप्तधान्य है, चौराहा है, आराम से आपको इसका करना है, आराम से आपको इसका करना है। उत्थान पतन है यहाँ पे, तो बस केवल 4 दिया गया है, इसमें से किसी दो का, केवल दो का, किसी दो का करिए, समास विग्रह कर दीजिए और जो जो समास है उसका नाम लिख दीजिए। जो भी समास है उसमें उसका क्या करेंगे आप, उसमें नाम लिख देंगे। प्लीज सबको कंफर्म हो गया, सबको कंफर्म हो गया यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। तत्सम रूप लिखना है इसका क्या करना है, तत्सम रूप, जैसे घर का तत्सम गृह होता है, मानुष का मनुष्य होता है, गांव का ग्राम होता है, चांद का चंद्र होता है, तो ये तत्सम रूप हो गया, ठीक है। जो बोलने में लड़खड़ाए मुंह से, ठीक है, वो तत्सम रूप हो गया। एक एक दो, किन्हीं दो का करना है, किसी दो का, चारों का मालूम है तो दो को करना है, दो जो आपको बेस्ट लगता है वो आराम से लिख दीजिए। किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना चाहिए। ईश्वर हो, कमल हो, फूल हो, जंगल हो, जिसमें से आता है आपको, ईश्वर का आता है ईश्वर का लिख दीजिए, कमल का आता है सरोज पंकज फूल का आता है, पुष्प हो गया, ठीक है, जो भी आता है, जंगल का हो गया, आराम से आप इसको लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। प्लीज प्लीज सभी लोग बताइए, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर डाल के लिखना है ये, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का, सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 9 का क्या डालेंगे, 9 का डालेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिख देंगे उपसर्ग, हेडिंग डाल देंगे, उपसर्ग लिख देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का खा, ठीक है, फिर प्रत्यय, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 9 का गा, समास विग्रह, समास का नाम, ये कर देंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का घा, तत्सम रूप, ठीक है, शब्द लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे शब्द, इधर लिख देंगे तत्सम रूप, यहाँ शब्द लिख देंगे, उसका तत्सम रूप, शब्द तत्सम रूप, शब्द तत्सम हो गया, ठीक है। दो दो शब्दों के पर्यायवाची, फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पर्यायवाची शब्द, 9 का अंगा पर्यायवाची शब्द, ईश्वर लिख देंगे, दो पर्यायवाची, कमल लिख देंगे, दो पर्यायवाची, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, 10 का, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 10 का दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक है। संधि विच्छेद करना है, जो भी आपको आता है, सु प्लस आगतम, ठीक है, या इति प्लस आदि, आराम से आपको करना है, तोड़ना है और उसको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं दो का, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 10 का, इसको लिखेंगे संधि विच्छेद और संधि का नाम, तो डाल देंगे इसको, जो पहला जो लिखना है उसको लिख करके ऐसे बराबर करके संधि विच्छेद उसका नाम लिख देंगे। चतुर्थी विभक्ति द्वितीय वचन रूप, ठीक है, तो आपको जो आता है निम्नलिखित शब्दों की, ठीक है, मधु अथवा नदी में से किसी का लिखना है, फल अथवा मती में से किसी एक का लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है प्लीज, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे आपको दिखाते हैं गा वाला क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष और वचन, ठीक है ना, किसी एक का, यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है, आहसम, पठावह, हसिष्यथा, ठीक है, तो आराम से किसी एक का, ठीक है, तीनों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष और क्या लिखना है, वचन लिखना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है प्लीज, ठीक है। चलिए अब घा वाला देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अनुवाद जितना भी क्वेश्चन बैंक में है वही तैयार कर लो, जितना क्वेश्चन बैंक में संस्कृत के क्वेश्चन आंसर उसको तैयार कर लो, श्लोक दोनों तैयार कर लो, और जो वहां पे पाठ दिए गए उनके अर्थ तैयार कर लो, और सब चैप्टर पढ़ लो कौन किसका नाम है, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक दो विद्या विनयम ददाती, ठीक है, ये गंगा भारत की पवित्र नदी, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, तो ये 4 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, केवल 2 का करना है, केवल 2 का करना है, कोई 2 लिख दीजिए, उसका संस्कृत में अनुवाद, 2 लिख दीजिए, संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, 11 नंबर सवाल क्या दिया गया, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, आराम से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है, और ये 6 नंबर का निबंध है, आराम से लिखेंगे बढ़िया। सबसे पहले डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 11, और 11 नंबर डालने के बाद हेडिंग डालेंगे निबंध, हेडिंग डालेंगे क्या, निबंध लेखन, निबंध लेखन। इसके बाद पैक करने के बाद, निबंध लेखन के बाद आराम से आप क्या लिखेंगे, जिस पे भी आपको आता है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर, पर्यावरण पे, वन पे, साहित्य समाज पे, आराम से आप, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे लोग पर्यावरण प्रदूषण चूज करेंगे, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना, पर्यावरण प्रदूषण इसलिए चूज करेंगे, या तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण इसलिए चूज करेंगे क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण पे वन प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, सब कुछ लिखेंगे, गाड़ी मोटर निकलने वाले धुएं, इतना अच्छा लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे रूपरेखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रूपरेखा, रूपरेखा में लिखना चालू करेंगे, पहला प्रस्तावना, दूसरा, ठीक है, पर्यावरण के पर्यावरण से हानियां, पर्यावरण के प्रकार, ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, लास्ट में क्या लिखेंगे, उपसंहार।
पहले रूपरेखा डाल दिए, 1 2 3 4 5 जो भी हेडिंग बनानी है आप हेडिंग सोच लिए, उसको डाल दिए। अब आराम से प्रस्तावना पहले हेडिंग डाल दिए, उसमें लिख दिए, दूसरी हेडिंग डाल करके ऐसे लिख दिए, आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। आपका 6 नंबर क्या हो जाएगा, आपका 6 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लीज उपसंहार जरूर डालेंगे। ठीक है, प्रस्तावना उपसंहार जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। यहाँ पे खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखना आराम से। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे साफ साफ हम आपको बता दें कि जब भी आपको किसी एक का उत्तर लिखना है, तो आप फैजाबाद में हैं, अगर आप फैजाबाद में हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का, ठीक है, चरित्रांकन कीजिए। आराम से जय सुभाष खंड काव्य क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो आपको जय सुभाष खंड काव्य में 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा बड़ा होगा। आराम से बैठ करके, अभी भी समय है, आज 22 तारीख है, कल 23, परसों 24, ठीक है, पूरा उठाइए जय सुभाष खंड का पूरा पढ़ लीजिए। जय सुभाष खंड का पूरा क्या करिए, पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, बस मुझे लगता है यही लास्ट है, मुझे लगता है बस यही क्या है, लास्ट है। ठीक है, तो आपको पेपर कैसा लगा, पेपर समझ में आया? अब चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं, अब क्या करना है। अगर आपने तैयारी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है, आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, आप श्लोक जल्दी से देख लीजिए, श्लोक एक बार देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। संस्कृत के सभी चैप्टर के नामों को एक बार देख लीजिए। हिंदी के सभी पाठों का नाम देख लीजिए, उसको किसने लिखा है ये देख लीजिए। ठीक है, एक बार आप जो वो लिखे हैं, वो क्या कहता है, जो वो लिखे हैं क्या कहता है, जीवन परिचय, कौन किसकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचना देख लीजिए फटाफट, ये सब चीजें हो गया। जय सुभाष खंड का तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो है संस्कृत का जो है अनुवाद वाला सेक्शन क्वेश्चन बैंक में जितना दिया गया है सब उसको पलट पलट के पढ़ लीजिए, सब उसको पलट पलट के पढ़ लीजिए। श्लोक 2 याद कर लीजिए। इसके बाद जो संस्कृत में क्वेश्चन बैंक में अर्थ दिया है वही अर्थ तैयार कर लीजिए, उसी में से अर्थ फंस जाएगा, कहीं ज्यादा दौड़ भाग ना करिए, समय कम है, समय क्या है, कम है। जब आप ये सारी चीजें तैयार कर ले जाएं, आप बंद ना करें क्वेश्चन बैंक कोई भी। जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ पे मैंने 4 आपको ऐसे दिखाया है, 1 2 3 और 4 ऐसे दिखाया है। तो आपके पास जैसे ही समय मिले तो प्लीज इन चारों एस्से को भी एक बार देख डालिए, इन चारों एस्से को भी आप देख डालिए। अब लास्ट में जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे छोड़ा था, अब उसको सोच सोच के आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, लिखने के बाद क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन लिख ले गए हैं, सब क्वेश्चन लिखने के बाद लास्ट में आप हर 2-3 पेज के बाद सबसे नीचे यहाँ पे आकर के अपना रोल नंबर आप लिख देंगे। सबसे नीचे आकर के आप क्या करेंगे, सबसे नीचे कॉपी में जहां भी आपको दिखता है वहां पे आप अपना रोल नंबर डाल देंगे। ठीक है, रोल नंबर लिख देंगे हर 3 पेज के बाद में, हर 3 पेज के बाद में। लास्ट में अगर चाहें तो पेपर के सबसे लास्ट में PTO लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी सजाने के लिए। लेकिन ये सब कार्यक्रम पहले नहीं है, ये सब कार्यक्रम बाद में है। ठीक है, आराम से पेपर समाप्त हो जाए वहीं पर आप आराम से लिख दीजिएगा, जहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाए द एंड लिख दीजिएगा। अगर नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी कॉपी इस तरीके से लिखेंगे, और कॉपी में हो सके कट पीट ना हो, आराम से एकदम सफाई से एकदम अच्छे से लिखिए। बहुत ज्यादा ना तो हड़बड़ाहट है, ना तो घबराहट है, ना तो डरना है। एग्जाम है, खा नहीं लेगा, आप भले एग्जाम को खा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम है वो आपको खा नहीं लेगा, लेकिन आप भले जो है एग्जाम को खा सकते हैं। ठीक है, तो आराम से आपको क्या करना है, ऐसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो पेपर आपको कैसा लगा, मैंने पेपर पूरा समझाया, एक बार फिर से वीडियो चलाइए, पूरा पेपर बारे में समझ लीजिए, आपके पास एक एनर्जी आ जाएगी, आपका पेपर हो जाएगा। जितने भी लोग डर रहे हैं, डरे ना, घबराए ना। ठीक है, श्लोक लोग जो तैयार करके गए रहेंगे, फटाफट क्वेश्चन नंबर ये, प्रश्नोत्तर नंबर ये डालकर श्लोक लोग लिख देना फटाफट, जो चीज याद रहेगी फटाफट लिखते चलना, रुकना मत, घबराना मत, बैठकर सोचना मत। सोच, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको लास्ट में छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि उसको सोचने में समय बर्बाद करोगे तो हिंदी के पेपर लिखने में छूट जाएगा। इसमें हिंदी के पेपर में 2-3 क्वेश्चन सबसे बड़ा है। सबसे पहला जय सुभाष खंड का बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसको लिखने में समय लगता है, 4 से 5 पेज होता है, आपके पास उतनी स्पीड नहीं होती है, इसलिए आप स्पीड ना करके स्पीड से लिखेंगे तो गंदा हो जाएगा काफी। आराम से आप लिखिए, इसलिए सोचने में समय बाद में दीजिएगा, आप फटाफट अपने पेपर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और गुरु दक्षिणा स्वरूप अगर आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, जिससे सबका भला हो। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला जरूर करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट, ये रुकना नहीं चाहिए, सबके पास आना चाहिए। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसी लगी, तैयारी मजा आया? ठीक है, तो प्लीज इसी तरीके से आप तैयार करेंगे, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, प्लीज जितने भी लोग हैं, ठीक है, इसी तरीके से तैयार करेंगे। चलिए ठीक है, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।